कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही है और तैयारी की लैंडिंग की कोशिश के दौरान तूफान के बायस शदीद झटके लगे हैं और मनाजिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर से। जी अफजल बताइए। जी, इस्लामाबाद के बाद लाहौर का जो इस वक्त वेदर है वो अभी तक काफी नाहमवार है और तूफान की जद में है, बारिश है और इसके अलावा शदीद आंधी जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से लाहौर का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर जो है वो लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो शदीद मुतासर है। लगभग 3 के करीब फ्लाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने कराची और दीगर एयरपोर्ट के लिए उड़ना है लाहौर से, वो नहीं उड़ पा रही हैं, जबकि जो फ्लाइट अभी 2 पहुंची थी लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट उतरने के लिए तो उनको वापस डाइवर्ट किया गया। एक कराची से लाहौर पहुंची परवाज जो थी निजी एयरलाइन की FL 842, इसके साथ तो इंतहाई जो है वो शदीद सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जो हमें मुसाफिरों ने बताया है। लगभग तकरीबन 15 मिनट तक ये जो परवाज थी वो तूफान की जद में रही और झटके जो है वो लगते रहे और ये इस सूरत हाल में जाहिर है जो आजकल चल रहा है सिचुएशन, उसमें जो है वो मुसाफिरों के जो है वो कलमा तैयबा का विर्द करते रहे और चीखो पुकार जो है वो निकलती रही। जहाज जो है वो काफी झटके लेता रहा। एयरबस 321 ये तैयारा था जिसने लाहौर के अलामा ठीक है अफजल नदीम डोगर साथ ही रहेगा। मुसाफिरों का क्या कहना था ये भी सुनिए। जिंदगी में पहली दफा तजर्बा हुआ है। उस वक्त तो घबराहट इतनी थी कि बस अल्लाह को याद किया, आंखें बंद की हैं। आपने बताया कि पट्टी के थे तूफान में फंस गए थे, लेकिन शुक्र हुआ अल्लाह का, जो भी हुआ बेहतर हुआ। उसमें इतना एक्सट्रीम जो है ये पहली दफा हुआ। ऑलमोस्ट लैंड करके तो उसकी वजह से ज्यादा सरप्राइज था, वरना नीचे आ रहे होते हैं, टर्बुलेंस होती है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। यहाँ तो ऑलमोस्ट लैंड कर गए थे एंड एकदम से इतना एक्सट्रीम टर्बुलेंस और उसके बाद जिस तरीके से जहाज बार बार नीचे जाता था। सो हाँ बिल्कुल मेरे ख्याल सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंस यही था और कैप्टन साहब को शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि इतने मुश्किल उसमें से उन्होंने निकाला। आपने देखा असद उमर भी इस ही फ्लाइट में मौजूद थे। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ कई मिनट तक आंधी की जद में रही है। तैयारी की लैंडिंग की कोशिश के दौरान तूफान के बायस शदीद झटके लगे। अफजल नदीम डोगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अफजल, दीगर परवाज़ों से मुतालिक क्या इतलात हैं और क्या फ़्लाइट शेड्यूल चेंज हो रहे हैं? नहीं, फ्लाइट शेड्यूल तो चेंज नहीं है, कुछ डिले है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि लाहौर से जो तैयार है फ्लाइट जो कि PK 305, ये इस वक्त मुसाफिर भी इसमें बैठ चुके थे। इसकी रवानगी जो है वो तकरीबन 1 घंटा ताखीर का शिकार हुई है। इसी तरह कराची के लिए दूसरी फ्लाइट है PA 405, ये इसमें भी 1 घंटा ताखीर जो बताई गई है इनिशियली, क्योंकि इस वक्त तक की ताखीर थी, ये आगे फ्यूचर का मजीद इसमें एक्सटेंड होगी जो इसकी डिले है, क्योंकि इस वक्त तक जो मेरी आपसे बात हो रही है लाहौर का वेदर जो है वो क्लियर नहीं हुआ। जिस फ्लाइट का हम जिक्र कर रहे थे लाहौर कराची की जो FL 842, इसने तो बाकायदा रनवे टच भी किया था, जिसके बाद जो है वो शदीद तूफान झटके लगने की वजह से दोबारा जो है वो टेक ऑफ किया। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जो है वो इसको फ्लाइट को कराची डाइवर्ट किया। अब ये कराची उतर चुकी है। मुसाफिर अभी तक जो बताया जा रहा है वो जहाज में ही है और इनका रिफ्यूलिंग हो रही है। आधे घंटे का मुसाफिरों को टाइम दिया गया है कि ये दोबारा वहां से टेक ऑफ करेगी। एक फ्लाइट थी जद्दा इस्लामाबाद से लाहौर की जो 6385, ये भी लैंडिंग के लिए गई थी, लेकिन जब पहली पर फ्लाइट के साथ गड़बड़ हुई तो उसके बाद इसको भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जो है वो कराची मुंतकिल कर दिया, जो कि कुछ देर में जो है वो कराची जो है पहुंचेगी। अब बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया।